चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। और सभी लोग हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो समझ में नहीं आता कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा। चलिए कैलेंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। क्या बोलते हैं? पंचांग। इसका नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हम यूज करते हैं अभी वर्तमान में उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और आधुनिक कैलेंडर के जो जनक है उनका नाम है पॉप ग्रेगरी। क्या नाम है? पॉप ग्रेगरी। वो कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान या रोम के। चलिए वर्ष को दो भागों में बांटा गया। मुख्यतः वर्ष को दो भागों में बांटा गया, एक साधारण वर्ष और एक लीफ वर्ष। जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या होता है? लीफ वर्ष होता है। 2004 हो गया, 2020 हो गया, 1996 हो गया, 1992 हो गया, इनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये लीफ वर्ष या क्या कहलाते हैं? ये अधिवर्ष भी कहलाते हैं। चलिए लीफ वर्ष या अधिवर्ष भी कहलाते हैं। साधारण वर्ष जिनमें 4 से पूर्णतः भाग नहीं जाता वो कहलाते हैं साधारण वर्ष। जैसे 2019, 2018, 1999, बहुत सारे 2001, ये क्या है आपके साधारण वर्ष। अब किस आधार पर? सूर्य की घूर्णन गति के आधार पे इसको, सॉरी, सूर्य की जो परिक्रमा गति, घूर्णन नहीं, परिक्रमा, जो परिक्रमा करती पृथ्वी की परिक्रमण गति के आधार पर, परिक्रमण जो परिक्रमण काल है ना, उसके आधार पर कितना काल है परिक्रमण काल? 365 दिन, लगभग 6 घंटे अप्रोक्स। अप्रोक्स 6 घंटे, मतलब 6 घंटे का मतलब 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड। 51 नैनो सेकंड। चलिए आपने ये भी जान लिया। अब इसके बाद जानते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष। इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए इसके बाद हम जानते हैं शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए शताब्दी वर्ष की बात करते हैं हम लोग। ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या कहलाते? जिनमें 100 से क्या हो, जिनमें 100 से पूर्णता भाग चला जाए। मतलब जो 100 से पूर्णता विभाजित हो वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। साधारण शताब्दी जो 100 से 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो साधारण शताब्दी। लीप शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। साधारण शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो वो साधारण शताब्दी, और लीप शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे चलिए जानते हैं इसे, अभी ये 2000 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, ये 2000 यानी 20वीं सदी, ये क्या है? लीप शताब्दी है। 1600 क्या है? लीप शताब्दी है। 400 क्या है? लीप शताब्दी है। 800 क्या है? लीप शताब्दी है। साधारण शताब्दी से अभी 1900 निकल गया है, लीप शताब्दी था। 1800 क्या था? सॉरी, साधारण शताब्दी। 1900 क्या था? साधारण शताब्दी। 1800 क्या है? साधारण शताब्दी है। 100 क्या है? साधारण शताब्दी। 200 क्या है? साधारण शताब्दी है। ये हमने जाना शताब्दी वर्ष। क्या जान लिया हमने? शताब्दी वर्ष जान लिया। चलिए शताब्दी वर्ष के बाद हम लोग जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके क्या होते हैं कैलेंडर में। इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए इसकी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानता हूँ क्या होता है। देखिए जो साधारण वर्ष होता है, देखिए साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं समान। साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। ओके, जैसे हमने कहा जैसे भी 2019 निकल गया, ये क्या था? एक साधारण वर्ष था। ओके,
तो हमने कहा कि 1 जनवरी 2019 को यदि सोमवार है, माना कि ये कोई परफेक्ट नहीं है लेकिन अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। यदि 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या ही होगा, सोमवार होगा। चाहे कोई भी वर्ष हो, जैसे हम जान लेते हैं 2015 को यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा, बुधवार, क्योंकि ये क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। यदि हम यही बात लीप वर्ष की बात करें, किसमें बात करें, लीफ वर्ष में बात करें। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं लीफ वर्ष। लीप वर्ष की यदि हम बात करें तो वहां पे जैसे अभी हम ले लेते हैं 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020, वही चीज ले लेते हैं। तो क्या होता है, लीप वर्ष का प्रथम दिन जो होता है उसमें +1 करने के बाद क्या आता है, अंतिम दिन आता है। समान नहीं होते हैं ये। लीप वर्ष का एक दिन क्या होता है, अधिक होता है। तो प्रथम दिन में एक दिन बढ़ जाएगा तब अंतिम दिन आएगा। जैसे हमने कहा कि 1 जनवरी 2020 को यदि क्या था, मंगलवार, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, बुधवार। क्या होगा, बुधवार। एक दिन बढ़ के आएगा। अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, आपका बुधवार होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। क्या होता है, 1 डे क्या होता है, प्लस होके आता है। लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो अंतिम दिन में एक दिन क्या होता है, घट के होता है। प्रथम दिन में एक दिन जोड़ दो तो अंतिम दिन आ जाता है, एक दिन घटा दो तो प्रथम दिन आ जाता है। लेकिन साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, हमारा समान होता है। चलिए आपने ये चीज भी जान ली। इसके बाद हम और आगे जानते हैं। अब साधारण वर्ष के वो महीने, चलिए पहले तो वो जान लेते हैं हम कि, चलिए यही जान लेते हैं कि साधारण वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए छोटा सा ये फैक्ट है, ये भी जान लेते हैं। साधारण वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते, क्या होते हैं, प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष के वो महीने जो जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, हम एक नंबर लिखेंगे, कोडिंग लिखेंगे जो याद करने के लिए 144 025 036 और 146। 144 025 036 और 146। चलिए इधर से देखेंगे, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर। मैंने कोडिंग क्या लिखा, 144 025 036 और 146। ओके, इसके नीचे मैंने मंथ लिख दिए हैं। अब देखिए जिनके नंबर सेम है, जैसे 1 और 1, तो जनवरी का जो महीना होगा वो किसके सेम होगा, अक्टूबर। जनवरी का महीना अक्टूबर के समान होगा। जनवरी किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा। तो जनवरी की यदि 1 तारीख को सोमवार तो अक्टूबर 1 तारीख को सोमवार। यदि जनवरी 20 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 20 अक्टूबर को क्या होगा, आपका मंगलवार प्रथम दिन। और अंतिम दिन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जैसे कि फरवरी में 28 दिन होता है, मार्च में 31 दिन होता है, तो अंतिम दिन तो हो नहीं सकता। क्या होता है, सिर्फ प्रथम दिन। प्रथम दिन से मतलब जो डेट सेम है, जैसे 28 फरवरी को यदि बुधवार है तो 28 मार्च को भी क्या होगा, आपका बुधवार होगा। चलिए आगे जानते हैं हम। दूसरा फैक्ट होता है फरवरी का किससे मैच करेगा, मार्च से। फरवरी का मार्च से मैच करेगा और किससे मैच करेगा, नवंबर से। फरवरी का मार्च से, फिर क्या करेगा, ये नवंबर से। चलिए अगला फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। अप्रैल का किससे करेगा, जुलाई से करेगा। और जो सितंबर का वो किससे मैच करेगा, दिसंबर से करेगा। इसमें कुछ क्या होते हैं, अब बाद होते हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि मई,
जून और अगस्त, ये महीने क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, जो किसी से मैच नहीं करते, होते हैं अपवाद, ये किसी से मैच नहीं करते हैं। कौन कौन से, मई जून और अगस्त होते हैं अपवाद, किसी से मैच नहीं करते। जनवरी का अक्टूबर से, फरवरी का मार्च से और नवंबर से, अप्रैल का जुलाई से और सितंबर का दिसंबर से मैच करता है। मई जून और अगस्त क्या होते हैं अपवाद, ये किसी से मैच नहीं करते। तो साधारण वर्ष के वो महीने आपने जान लिए जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान। चलिए अब हम जानते हैं लीप वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। चलिए, लीप वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, थोड़ी सी हम कोडिंग बदलेंगे। इसकी क्या होता है, 03 बस चेंज हो जाता है। क्या होता है, 03, 034, 025, 036, 146, सेम वही रहेगा, बस अब इसकी वजह से, कोडिंग की वजह से ये नीचे के जो है चेंज हो जाएंगे। चलिए, जनवरी का किससे मैच करेगा आपका, आप देख भी रहे होंगे, जनवरी का अप्रैल से मैच करेगा और जुलाई से, जनवरी का अप्रैल से और जुलाई से। फरवरी किससे मैच करेगी, अगस्त से मैच करेगी, और मार्च करेगा आपका नवंबर से, और सितंबर किससे, दिसंबर से मैच करेगा। अब यहाँ अपवाद कुछ चेंज हो जाते हैं। चलिए अपवाद की बात कर लेते हैं, अपवाद क्या यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे अपवाद होगा आपका मई, जून और अक्टूबर। मई, जून और अक्टूबर आपका क्या हो जाएगा, ये अपवाद। ये महीने आप लीप वर्ष में किसी से मैच नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनवरी के प्रथम दिन किससे मैच करते हैं, अप्रैल से, जुलाई से या अगस्त से। तो आपको पता है अप्रैल से और जुलाई से। जैसे पूछ लिया जाएगा मार्च का, अगर 5 मार्च को बुधवार है, तो 5 नवंबर को क्या होगा, तो आप तुरंत लगा देंगे बिना सोचे, क्या बुधवार ही होगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया 1 सितंबर को यदि सोमवार है, तो 1 दिसंबर क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सोमवार, जब तो आपको कोडिंग पता हो। कोडिंग आसान है याद करना, 034, 025, 036 और 146। चलिए आपने एक कोडिंग भी जान ली, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब इसके बाद हम ये जान लेते कौन सा महीने कितने दिन का होता है। तो एक छोटा सा श्लोक है, क्या, जून, नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के 28-29 की फरवरी, 28-29 की फरवरी, बाकी सब 31 के। तो देखिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के, 28-29 की फरवरी और बाकी सब 31 के। तो आपको समझ में आ रहा है, जून नवंबर और अप्रैल सितंबर कितने हैं, 30 दिन के होते हैं। 28-29 की फरवरी और बाकी जो महीने बचेंगे वो सब 31 के। तो जून और नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये कितने दिन के होते हैं, 30-30 दिन के होते हैं। 28-29 दिन की फरवरी होती है, 28 दिन की कब होती है, साधारण वर्ष में, 29 दिन की लीप वर्ष में। और जितने भी महीने बचते हैं, जितने भी महीने बचते, कितने महीने बचेंगे, 7 महीने बचते हैं, वो कितने दिन के होते हैं, वो 31-31 दिन के होते हैं। चलिए आपने ये चीज भी जान ली। अब मैं इसको रफ करता हूं। अब हम जानते हैं क्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना। क्या निकालना, अतिरिक्त दिनों की संख्या। देखिए, जो महीने 31 दिन होगा, 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 31 भागे 7, 7 चौका 28, अतिरिक्त मतलब शेष। 7 चौका 28, कितना बच गया है आपका, बोलिए, 3। तो 3 दिन क्या होंगे, यहाँ पे अतिरिक्त हो जाएंगे आपके। अतिरिक्त का सीधा सीधा तात्पर्य होता है शेष से।
चलिए 31 दिन हो गया। यदि महीना 30 दिन है तो 30 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 30/7। तो आप जान रहे 7 चौका 28 मतलब कितना दिन 2 दिन अतिरिक्त। इस अतिरिक्त का ही बड़ा उपयोग है, अभी थोड़ा जानते जाएंगे सारा समझ में आ जाएगा। 29 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या तो आप करेंगे 29/7 मतलब 1 दिन अतिरिक्त। 28 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 28/7 मतलब 0 दिन अतिरिक्त। कितना दिन अतिरिक्त 0 दिन अतिरिक्त। आपने ये जान लिया अतिरिक्त दिनों की संख्या। अब चलिए इसका उपयोग क्या होगा। तो देखिए जिसमें 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, जिसमें 3 दिन अतिरिक्त होते हैं उसमें 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, उस महीने में 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे 5 बार। कितनी बार रिपीट होंगे 5 बार आएंगे। और जो 30 तारीख वाला होता है उसमें 1 तारीख और 2 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे 5 बार। जो 29 वाला उसमें 1 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा 5 बार। ओके। और इसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। कोई भी दिन कितनी बार नहीं आएगा 5 टाइम्स नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा 28 दिन वाले में। इसमें 4 सप्ताह तो होंगे, सारे दिन 4 सप्ताह 4 बार तो रिपीट होंगे, लेकिन इसमें 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे। 30 तारीख में 1 तारीख और 2 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे 5 बार। 29 में 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा और इसमें तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। चलिए ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने जान लिया। चलिए अब हम सीधा फोकस करते हैं क्वेश्चनों की ओर। चलिए अब हम फोकस करते सीधा क्वेश्चनों की ओर करते हैं। अब हम जानते हैं साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, साधारण वर्ष कितने दिन 365 दिन में अतिरिक्त दिन 7 का भाग लगाएंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ओके, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 मतलब कितना दिन 1 दिन अतिरिक्त। और यदि यही बात हम लीप वर्ष में जाने लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या तो क्या हो जाएगा। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या तो आपको क्या करना है 366/7। कितना 366/7। चलिए 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, कितना दिन अतिरिक्त हो जाएगा 2 दिन अतिरिक्त हो जाएगा। कितना दिन अतिरिक्त होगा आपका 2 दिन अतिरिक्त हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आपने ये भी जाना कितना दिन अतिरिक्त होगा 2 दिन अतिरिक्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा। चलिए ये भी आपने जान लिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो अब हम निकालना सीखेंगे 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। चलिए 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन क्या हो जाएंगे, कैसे। पहले तो इसमें पता लगाते कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष कितने होंगे 4 का जितनी बार भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 25 बार। लेकिन इसमें जो 100 हमने काटा है ये 100 ये क्या था लीप वर्ष, ये क्या था शताब्दी वर्ष था, ये कम कर देंगे तो 24 इसमें क्या होंगी आपके लीप वर्ष होंगे। एक क्या होगा आपका शताब्दी वर्ष होगा। 75 क्या होंगे इसमें साधारण वर्ष हो जाएंगे। चलिए ये भी आपने जान लिया। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, एक वर्ष में 1 दिन, तो 75 गुणित 1 प्लस। अब लीप वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, लीप वर्ष की बात करें हम लोग तो लीप वर्ष में कितना दिन अतिरिक्त होता है 2 दिन, 24 गुणित 2
साधारण शताब्दी में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप शताब्दी में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। चलिए 75, 24 दूनी 48 और प्लस 1, तो टोटल कितना होगा 124, 124। 124 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 7 का भाग। कितने का भाग लगाएंगे हम? 7 का भाग। 7 का भाग लगाया, चलो हमने कितनी बार गया? 7 एकन 7। ओके, एक बार गया। सिर्फ हमें शेष देखना, चलिए शेष देखना तो अपन काट लेते सीधा। चलिए 7 एकन 7। अब यहाँ से कितना बच गया? 5। तो 7 8 से ज्यादा हो जाता है। 7 49, तो कितना शेष बच गया? 5 दिन अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब होता है शेष। क्या होता है? शेष। कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया? 5 दिन अतिरिक्त हो गया आपका। तो 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होगा? 5 दिन। ये अभी हमने लॉन्ग सीखा, अब हम लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट जान लेते हैं। शॉर्ट क्या होता है? चलिए इसको मैं रब करता हूँ। ओके, नोट हो गया होगा आपका। जानिए, यदि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन यदि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? 5। तो 200 में कितनी होगी? बिल्कुल आप समझदार हैं। 10। लेकिन 10 दिन तो होते नहीं सप्ताह में, 7 का भाग लगाएंगे तो कितना दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा? 3 दिन। कितना आ जाएगा? 3 दिन। 300 में कितना होता है अतिरिक्त दिनों की संख्या? तो ये भी आप जानते हैं। अगर जब 100 में 5 तो 200 में 10, तो 300 में कितना? 15। लेकिन 15 तो होते नहीं सप्ताह में, 7 का फिर भाग लगाएंगे, कितना से बचेगा? 1। तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 1। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। चलिए 400 वर्ष। 100 में 5, 200 में 10, ऐसे आपने जाना 400 में कितना हो जाएगा? 20। लेकिन ये 400 ये साधारण शताब्दी है, लीप शताब्दी वर्ष, तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 20 और 1 21। 21 भागे 7 मतलब 0। तो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। 100 वर्षों में 5, 200 में 3 और 300 में 1, 400 में 0। इसका मतलब ये होता है कि 400 वर्षों की ही कैलेंडर बनाया गया। 400 वर्षों के कैलेंडर क्या होते हैं? पुनः रिपीट होते हैं। 400 वर्ष के बाद कैलेंडर क्या होता है? पुनः रिपीट होते हैं। मात्र कैलेंडर 400 वर्षों के बनाए गए हैं, इसके बाद कैलेंडर क्या होता है? पुनः रिपीट होते हैं। पुनः से वो क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। चलिए ये आपने जान लिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए ये आपने जान लिया, इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखिए आप लोग। अब हम जानते हैं डे ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ रविवार से स्टार्ट होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। अगर 0 आया नंबर, 0 दिन एक्स्ट्रा तो रविवार होगा। यदि 1 दिन एक्स्ट्रा है तो क्या होगा आपका? सोमवार हो। क्या होगा आपका? होगा सोमवार। यदि 0 एक्स्ट्रा है तो रविवार, 1 एक्स्ट्रा है तो सोमवार, 2 एक्स्ट्रा है तो मंगलवार, 3 है तो बुधवार, 4 है तो गुरुवार, 5 है तो शुक्रवार और 6 है तो शनिवार। ये आपने इधर से जाना। ओके, अब आपने सारा चीज जान लिया, इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया 5वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, सॉरी अतिरिक्त दिन उसके अंतिम दिनों का निर्धारण करता है। तो अपन ने जाना 400 और प्लस 100, क्योंकि इसके बाद कैलेंडर पुनः रिपीट होना। तो 400 में 0 और 100 में 5, तो 5 नंबर पे क्या आता है आपका? देखेंगे आप यहाँ से 5 नंबर पे शुक्रवार। तो इसका अंतिम दिन क्या होगा शताब्दी वर्ष का? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। जैसे आपसे पूछे 600, चलिए 600 वर्षों का क्या है आपसे पूछा गया, अंतिम दिन क्या होगा? ये 6ठी शताब्दी, तो आप कहेंगे 400 प्लस 200। 400 प्लस 200। ओके, तो 400 का 0 और 200 कितना होता है? 3। तो 3 नंबर पे आप क्या आता है? बुधवार। क्या आता है?
बुधवार तो क्या होगा इसका अंतिम दिन? बुधवार को क्या होगा? बुधवार होगा। चलिए आपका समय भी हो चला, इसके साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग और आगे इसी कैलेंडर का कम से कम इसका 4 वीडियो बने कैलेंडर का, तो आप सारा वीडियो देखेंगे, देखना ना भूलें। और लाइक करिए, सपोर्ट करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी समझ में नहीं आता उसको कमेंट करके बताइए, जो भी कमी आपको दिखती है आप हमको बताइए, तो हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।